मॉर्निंग स्टूडेंट, रियलिटी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। इसमें आपसे व्रत से संबंधित परिभाषा चल रही थी। कल मैंने व्रत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किल के वही बताए थे आपको। लाइक व्रत का व्यास, व्रत की त्रिज्या बताया था और व्रत का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, किस तरह का बताते हैं। और तो ये जो मैंने आपको कल बताया था उसके आगे और डेफिनेशन है इसकी, वो ये है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्रत का केंद्र बताया था, व्रत की जीवा व्यास बता दिया था। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, लघु चाप। सबसे पहले एक डायग्राम देखो, ये एक डायग्राम है, ये बीच में क्या है, केंद्र है। अब ये जो बिंदु ए है, ये जो बिंदु है ये P है, ये जो बिंदु है वो B है और ये जो बिंदु है वो क्या है, Q है। ये आपका है। अब देखो, लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है। लघु चाप होता है किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का छोटा भाग उस वृत्त का लघु चाप कहलाता है। ओके, लघु चाप क्या होता है, किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का छोटा सतत भाग। मतलब इसके अंदर जो ये पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, आपका लघु चाप कहलाएगा, क्योंकि ये एक तरह से छोटा भाग देखा जा रहा है और ये क्या देखा जा रहा है, बड़ा भाग। इसको ढंग से कर लो, ये बड़ा भाग देखा जा रहा है। जैसे हमारे पास दो चाप है, एक ए पी बी है और एक क्या है आपके पास, एक तो हो गया आपका ए पी बी और दूसरा क्या हो गया, क्यू बी ए। क्या हो गया, बी क्यू ए। एक तो ए हो गया ए पी बी और दूसरा हो गया बी क्यू ए। इस सर्किल इस तरह जाएगा तो ए से मैंने किया ए पी बी क्यू ए, तो ये वाला भाग बड़ा है तो ये हो गया दीर्घ चाप हो गया। छोटा चाप होता है कि बिंदु से हमारा जो केंद्र सेंट्रलाइज जो बिंदु होता, सेंट्रलाइज होता है, जो बिंदु होता है उसका जो छोटा भाग होता है वो हमें लघु चाप कहलाता है। और दीर्घ चाप होता है इसके अंदर दीर्घ चाप होता है किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच का बड़ा भाग उस वृत्त का दीर्घ चाप कहलाता है। ओके, किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, ये जो दो बिंदु है उसका बड़ा चाप, दो बिंदु मतलब क्यू ए मान लो या वी मान लो, उसका बड़ा चाप क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। ये क्या था आपका, लघु चाप और दीर्घ चाप। अब कोण की बात आती है, कोण में आता
है केंद्रीय कोण, जो सेंटर में बनता है एक तरह से केंद्रीय कोण। ये जो है ये केंद्रीय कोण होता है। किसी वृत्त के केंद्र को शीर्ष मानकर केंद्र पर बना कोण उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहलाता है। किसी वृत्त के शीर्ष पर केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। अब बात आती है अंतःकोण की। आंतरिक कोण, इसकी डेफिनेशन है वृत्त के किसी चाप के सिरों के केंद्र से मिलाने पर बने केंद्रीय कोण को उस चाप द्वारा वृत्त का आंतरिक कोण कहते हैं। वृत्त के किसी चाप के सिरों के केंद्र से, ये वृत्त के कोई सिरे हैं, पॉइंट मतलब बिंदु दे रखे हैं, बने जो केंद्रीय कोण, ये जो कोण बन रहा है एक, यही क्या है? आंतरिक कोण है। ये क्या है? आंतरिक कोण है। क्लियर हो गया? ये आपका लघुचाप, दीर्घचाप हो गया और कोण हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आंतरिक कोण हो गया AOP, AOB है ना, किस पे? लघुचाप पे। क्योंकि अगर हम इस तरह करें, इसको कन्वर्ट करें, AO करें, मतलब ये B है, तो यहाँ पे अगर हम एक कोण बनाएंगे, इस तरह कोई सा भी कोण बना सकते हैं अंदर, है ना, वो क्या हो जाएगा? आंतरिक कोण हो जाएगा। अब लास्ट आता है इसके अंदर परिधि, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको दीर्घचाप और लघुचाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, लघुचाप और दीर्घचाप में आप अंतर स्पष्ट करो। ये आपकी कौन सी यूनिट चल रही है? ये आपकी यूनिट 4 चल रही है। आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी लास्ट में इस यूनिट का मैं आपको रिवीजन 101% कराऊंगी। अभी सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब आप करोगे, क्योंकि ये आप रूल्स पढ़ के आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर
होगा, और वो मैं आपको रिवीजन में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी मैंने वही वो क्वेश्चंस आपको और कराए हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, आपको वो मैंने पैटर्न ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मैं आपको, इसलिए मैं आपको ये रिवीजन के रूप में क्वेश्चंस कराऊंगी। मतलब यूनिट 4 का रिवीजन आपका वापस से होगा। फिर आपकी एक यूनिट है, यूनिट 5th बचती है, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपकी यूनिट 5th स्टार्ट करूंगी। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।